मुझेजा रसूल खुदा ने दिखा दिया, ये मुझेजा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया, राहे खुदा में देके खदीजा ने मान दर, खदीजा ने मान दर। मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। जनाब हजरत मौलाना काजी इश्तियाक अहमद साहब, इश्तियाक हैदर साहब कासमी दामत बरकातुहुम से मेरी गुजारिश होगी कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मुख्तसर मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़िद करें और इनके साथ ही इंशाअल्लाह इस मजलिस का खात्मा होगा। प्रोग्राम बिल्कुल खत्म है, इसकी रूह तकरीबन निकल चुकी है। अब आखिरी वक्त में चूंकि खात्मा बिल खैर का एतबार होता है, लिहाजा जो लोग जिंदा हैं बाकी हैं उनसे मेरी गुजारिश है वक्त पर खत्म होगा 1:45 में। आगे आ जाइए, पीछे मत रहिए, आगे आ जाइए। आगे की कुर्सी खाली है, उसको भरिए। सिर्फ 5 मिनट बाद होगी, दुआ होगी, प्रोग्राम खत्म होगा। आगे आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तालीम हासिल करना जरूरी है। तालीम कैसी हो इसकी कोई कैद नहीं। दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम, कुरान में इसकी कोई कैद नहीं लगाई गई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये नहीं कहा कि सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करे या सिर्फ दीनी तालीम, कोई कैद नहीं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ऐ अल्लाह हमें नफा बख्श इल्म अता फरमा। और कुरान में कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए। एक कैद लगाया, अल्लाह के नाम से पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। अल्लाह के नबी ने कैद लगाई कि नफा बख्श इल्म हासिल करो। नफा बख्श इल्म हासिल करने की दुआएं की अल्लाह के नबी ने, और अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगाई कि पढ़ो लेकिन रब के नाम से पढ़ो। लिहाजा तालीम जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उस तालीम का रिश्ता अल्लाह से जुड़ना भी जरूरी है। जो भी तालीम अल्लाह के नाम से जुड़ा हुआ होगा, जो भी तालीम कुरान के मुताबिक होगा, जो भी तालीम अल्लाह की रजा और खुशनुदी का जरिया होगा, वो तालीम जरूरी है। दीनी तालीम की कोई शर्त नहीं। दीनी तालीम अल्लाह की रजा के बगैर हो, दीनी तालीम नफा बख्श ना हो, वो भी बेकार। तो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम, तालीम नफा बख्श होना चाहिए और तालीम अल्लाह की रजा और खुशनुदी का जरिया बनना चाहिए। इस्लाम से पहले दुनिया के अंदर अवामी तालीम का कोई रिवाज नहीं था। इक्का दुक्का लोग पढ़ना लिखना जानते थे, गिने चुने लोग एक दूसरे को सिखा लिया करते थे। इस्लाम से पहले अरब के अंदर बेतहाशा किस्म किस्म के गुनाह और किस्म किस्म की खराबियां अरब के अंदर थी। लेकिन ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इक़रा, पढ़ने का हुक्म दिया गया। जहाँ जिना आम है, रियाकारी आम है, जहाँ औरतों की कोई इज्जत नहीं, जहाँ बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता है, ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा पढ़ने के लिए, जिससे तालीम की अहमियत का अंदाजा होता है। और तालीम की अहमियत का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जब जंगों में फतह नसीब होती थी
जब हमें जीत मिला करती थी, हम जीत कर कामयाब होकर लौटते थे, और जब कुछ कैदी हमारे साथ आया करते थे तो उन कैदियों को ये कहा जाता था तुम अगर पढ़े लिखे हो तो 10 मुसलमान को पढ़ा लिखा दो, तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, तुम आज़ाद हो जाओ। तो एक ऐसा दुश्मन जो हमारा जानी दुश्मन है, उसको भी पढ़ाई लिखाई के बदले, पढ़ाने लिखाने के बदले आज़ाद करने का परवाना दिया जाता है। इससे भी तालीम की अहमियत का अंदाजा होता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तालीम के मैदान में हमें आगे आना होगा और बिना किसी तफरीक के कौन सी तालीम हासिल करनी है, बस ये नजर में रहे कि हमें वो तालीम हासिल करनी है जो अल्लाह के नाम से जुड़ा हुआ हो। आज जरूरी है कि मदारिस में जो बच्चों का तनासुब कम हो गया है लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले कुछ गनीमत था, उसके बाद बहुत सारे मदारिस भी बंद हुए, बहुत सारे तलबा ने मदारिस में आना बंद कर दिया, बहुत सारे मदारिस पर ताले लग गए। जरूरी है कि मदारिस में जो बच्चों का तनासुब है, जो लॉकडाउन से पहले 3.5% का था, सिर्फ 3.5% मुसलमान बच्चे मदारिस में पढ़ने आया करते थे। जरूरी है कि उस परसेंटेज को बढ़ाया जाए। ये 3.5% सिर्फ आते हैं मदारिस के अंदर, बाकी की जो 96% हैं उनमें से 43% ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, जिनके बारे में हमने आज तक कुछ तय ही नहीं किया कि करना क्या है। उन्हें हमने बस यूं ही सड़क पर आजाद छोड़ दिया है। बाकी के तकरीबन 53%, ये 53% स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, दुनियावी तालीम के अंदर जा रहे हैं, और इन 53% में से भी जो है मैट्रिक तक सिर्फ और सिर्फ 17% बच्चे पहुंच पा रहे हैं। मुसलमानों के बच्चे सिर्फ और सिर्फ 17% मैट्रिक तक पहुंच रहे हैं, और उसके आगे की तालीम में सिर्फ और सिर्फ 4%, और उससे भी आगे जाएगी तो सिर्फ 1%। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्कूलों के अंदर हमारे बच्चे जाएं, कोई हरज नहीं, लेकिन स्कूल के बच्चों का मकतब में आना जरूरी है। अगर इन बच्चों का मकतब से रिश्ता नहीं जुड़ा, जो मदरसे में पढ़ रहे हैं गनीमत है, लेकिन जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनको कलमा तक नहीं आता, जिनको अल्लाह के नबी का नाम तक मालूम नहीं है, जिनको कुरान की बुनियादी तालीमात से वाकफियत नहीं है, ये बच्चे अगर मकतब में नहीं आएंगे, मदारिस में 1-2 घंटा अगर नहीं देंगे, मस्जिद के अंदर अपने इमाम के पास हाजिर नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है उनका रिश्ता अल्लाह से नहीं जुड़ रहा। वो जो कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिक, कि अपने रब के नाम से पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो, ये बात नहीं पाई जाएगी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, स्कूल में पढ़ाएं अच्छी बात है, लेकिन इन बच्चों को मकतब से जोड़े, मदारिस से जोड़े, मसाजिद से जोड़े। ये बच्चे आगे चल करके हमारा मुस्तकबिल बनेंगे और हमारे लिए बख्शिश और राहत और आराम का जरिया बनेंगे। इस मुल्क की कामयाबी के लिए, इस मुल्क और समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, और सबसे बुनियादी जरूरी ये है कि हम तालीम के मैदान में आगे आए, हर एतबार से, दुनियावी तालीम में भी और दीनी तालीम में भी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन। हमारे ना इल्लल बला।